मित्रों नमस्कार, मैं नरेंद्र। आज जो प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं, यह खबर भारत के उस प्रत्येक नागरिक से जुड़ी हुई है जो कभी न कभी अस्पताल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2025 की, जिसपे सरकार और एनबीईएमएस का जो फैसला सामने आया है वह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है। यह फैसला देश की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली और भविष्य के डॉक्टरों की गुणवत्ता तीनों पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। यह वही परीक्षा है जिसे एमबीबीएस के बाद डॉक्टरों की दूसरी अग्नि परीक्षा माना जाता है। और अब इसी परीक्षा में कट ऑफ को इस हद तक गिरा दिया गया है कि निगेटिव मार्क्स वाले उम्मीदवार भी पीजी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। यह खबर चौंकाती है, डराती है और सोचने पर मजबूर करती है। एमबीबीएस के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की सबसे बड़ी परीक्षा, यानी वो दरवाजा जिसके बाद डॉक्टर सर्जन बनते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, फिजिशियन बनते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट बनने की राह पे निकल पड़ते हैं, आज उसी दरवाजे की कुंडी ढीली कर दी गई है। सरकार और एनबीईएमएस ने नीट पीजी 2025 की कट ऑफ में ऐतिहासिक कटौती कर दी। जो पहले जनरल वर्ग के लिए 50%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% था, उसे अब जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 7%, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5% और एससी एसटी ओबीसी के लिए 0% कर दिया गया है। यानी अब निगेटिव मार्क्स वाले उम्मीदवार भी पीजी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। सरकार कहती है यह सिर्फ काउंसलिंग की पात्रता है, रैंक नहीं बदली गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या डॉक्टर की गुणवत्ता भी सिर्फ पात्रता का मामला है? आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? इस पर सरकार जो दलील देती है ना, वह भी बड़ी हास्यास्पद है। कहती है कि देश भर में 18,000 से ज्यादा पीजी की सीटें खाली हैं। पहला राउंड हुआ, सीटें खाली चली गई, दूसरे राउंड में सीटें खाली रही और तीसरा राउंड जब आया तो कॉलेज ने हाथ खड़े कर दिए। यह विडंबना ही तो है कि एक तरफ हम कहते हैं देश में डॉक्टरों की कमी है, डब्ल्यूएचओ के मानकों से हम पीछे चल रहे हैं, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजों की कुर्सियां खाली हैं। देश में एक तरफ डॉक्टरों की कमी को लेकर संसद से फड़क तक चर्चा होती है, तो दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजों की ट्रेनिंग की सीटें खाली पड़ी रहती हैं। इसे देश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य। जहां मरीज है, अस्पताल है, बीमारियां हैं, लेकिन डॉक्टर तैयार करने की कुर्सियां खाली है और सरकार कहती है कट ऑफ घटाइए, ज्यादा उम्मीदवारों को मौका दीजिए, सीट पूरी भरिए। अब प्रमुख सवाल है कि सीटें खाली क्यों रही? इस पर हमने जो जानकारी इकट्ठा किया उसके अनुसार पहला कारण जो है वह फीस को माना जाता है, क्योंकि देश भर में विभिन्न प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी की जो फीस है वह कम से कम 20 से 30 लाख रुपए की है और कई जगह तो यह 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। अब बताइए, एक एमबीबीएस डॉक्टर जो पहले ही एजुकेशन लोन में डूबा हुआ है, वो यह बोझ कैसे उठाए? दूसरा कारण जो है वह है बॉन्ड का। पीजी के बाद 2-3 साल सरकारी बॉन्ड है और वह बॉन्ड है उसके तहत दुर्गम इलाके में जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ती, अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, जहां कम संसाधन है और कई बार तो माहौल भी बड़ा असुरक्षित हो जाता है। तीसरा कारण है काम का दबाव। पीजी करने वाले डॉक्टर्स को लगभग 36 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है, लगातार इमरजेंसी, और यदि गलती होगी तो एफआईआर हो जाता है। कभी कभी तो मॉब वायलेंस का भी खतरा इनके मंडराया करता है। चौथा जो कारण है वह है सिस्टम का अपमान, जहां जूनियर डॉक्टर्स को डॉक्टर नहीं सस्ता श्रमिक समझा जाता है। तो सवाल यह है, अगर सिस्टम बीमार है तो इलाज कट ऑफ गिराना क्यों? डॉक्टर संगठन कहते हैं कि पीजी में दाखिला लेने वाले छात्र कल ऑपरेशन टेबल पे खड़े होंगे। अगर प्रवेश स्तर ही नीचे चला जाएगा तो असर किताबों में नहीं, मरीज के शरीर पे दिखाई देगा। यह डर वास्तविक है। यह डर
वर्गवादी नहीं है, यह डर पेशेवर भी नहीं है, और यह डर यूं ही नहीं पैदा हुआ। सरकार कहती है सभी उम्मीदवार एमबीबीएस पास हैं, ट्रेनिंग के दौरान सब सीख जाएंगे। यह बात कागज पर तो ठीक लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर एमबीबीएस कॉलेज समान स्तर का है? क्या एमबीबीएस ग्रेजुएट की तैयारी समान की जाती है? अरे जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत ऊंची कैसे खड़ी होगी? मित्रों, यह फैसला सीटों की समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन सिस्टम की समस्या का नहीं है। सवाल संख्या बनाम गुणवत्ता का है। आज भारत उस दुविधा में है जहां हमें एक तरफ ज्यादा डॉक्टर चाहिए तो दूसरी तरफ हमें अच्छे डॉक्टर भी चाहिए। और आज का फैसला बतलाता है कि हमने संख्या को प्राथमिकता दी है, लेकिन इलाज में संख्या नहीं, गुणवत्ता जान बचाया करती है। नीट पीजी 2025 का कट ऑफ गिराना एक अस्थायी समाधान हो सकता है। यह बतलाता है कि सिस्टम के भीतर कहीं गहरी दरारें हैं। फीस, बॉन्ड, वर्किंग कंडीशन और सुरक्षा में अगर इन मूल समस्याओं का इलाज नहीं किया गया तो हर साल कट ऑफ गिर जाएगा और ऐसा ही गिरता रहेगा। फिर सवाल उठता रहेगा, क्या हम डॉक्टरों की कमी भर रहे हैं या भविष्य के मरीजों के साथ एक बड़ा जोखिम ले रहे हैं? नीट पीजी 2025 का यह फैसला इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसे मोड़ के रूप में जहां सिस्टम की विफलताओं का बोझ योग्यता की रेखा पर डाल दिया जाएगा। सरकार को जवाब देना होगा, मेडिकल सिस्टम को आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ डॉक्टरों का नहीं, सवाल हर उस नागरिक का है जो अस्पताल के बेड पर लेटेगा। मैं हूं नरेंद्र पांडे और यह था वह सच जो इलाज से पहले आपको सुनना जरूरी है। फिर मिलेंगे किसी और अंक पे। नमस्कार।